इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस पे बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं, स्पेशली तब जब हम इसको पहली बार डिटेल में पढ़ते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रिंसिपल्स ऑफ आईसीबीएन और आज हम ये सीखेंगे कि आईसीबीएन के प्रिंसिपल्स कितने हैं और इन प्रिंसिपल्स की क्या रिलेवेंस है। यानी कि जब हम टैक्सोनॉमिक आईसीबीएन पढ़ते हैं तो जो रूल्स हम पढ़ते हैं और जो जितने सारे रूल्स पढ़ते हैं उनका कहाँ क्या रिलेवेंस है। तो शुरू करते हैं। आईसीएन फॉर एल्गी फंजाई एंड प्लांट्स 2017 शेंजन कोड, जो यानी कि अभी जो लेटेस्ट कोड है 2017 का, उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। आईसीएन या आईसीबीएन में केवल 6 प्रिंसिपल हैं, ना 7वां है ना 5 हैं। और ये 6 प्रिंसिपल इतने सिंपल हैं, इतने अच्छे हैं कि अगर एक बार हमारे समझ में आ जाते हैं तो फिर आगे हमें प्रॉब्लम नहीं होती। यानी कि हम नॉमेनक्लेचर का कोई भी रूल हम पढ़ेंगे, नामकरण का कोई भी नियम हम पढ़ेंगे तो हमारे समझ में आ जाएगा। पहला प्रिंसिपल क्या कहता है? नॉमेनक्लेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ जूलॉजिकल एंड प्रोकैरियोटिक नॉमेनक्लेचर। यानी कि पहला प्रिंसिपल, पहला सिद्धांत ये कहता है कि हमारे जो बॉटनी के जो नॉमेनक्लेचर हैं वो जूलॉजी से स्वतंत्र हैं। मीन्स कि जूलॉजी का रूल कुछ अलग हो सकता है, वो जरूरी नहीं है बॉटनी में लगेगा। कि दोनों पूरी तरह से फ्री हैं, स्वतंत्र हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि यानी कि जो जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं जैसे बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, वायरस, ये अलग हैं। यानी कि उनके नॉमेनक्लेचर के रूल्स को 2017 के अकॉर्डिंग अलग कर दिया गया। जो रूल्स हमारे इन नीम, बरगद, इन हायर प्लांट्स पे, एल्गी पे, फंजाई पे लागू होता है, वो नियम उन पे लागू नहीं होगा। तो पहला प्रिंसिपल है कि हमारा बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर है वो जूलॉजी प्लस प्रोकैरियोट से स्वतंत्र हो चुका है। नंबर 2, द एप्लीकेशंस ऑफ नेम ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप। यानी कि टैक्सोनॉमिक ग्रुप यानी कि जितने भी टैक्सान हैं, यानी कि जितने भी टैक्सा हैं, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो जीनस है, चाहे वो ऑर्डर है, चाहे वो सीरीज है, जो भी हैं उन पे क्या होगा? इज डिटरमाइंड बाय मीन्स ऑफ नॉमेनक्लेचर टाइप। यानी कि नॉमेनक्लेचर टाइप आपको याद होगा, आपको ध्यान है, आपने पढ़ा है टाइप कंसेप्ट या टाइप मेथड, होलोटाइप, सिन टाइप, पैराटाइप, ये सब आपने पढ़ा है। तो उनसे संबंधित होगा। यानी कि हम जो टैक्सोन रख रहे हैं उसका टाइप क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण रूल है। नंबर 3 पे हम बात करें। नंबर 3 बहुत साफ साफ कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। यानी कि जितने भी बॉटनिकल नेम हैं या साइंटिफिक नेम हैं, किसके? प्लांट्स के। यानी कि प्लांट्स यानी कि एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, इनकी हम बात कर रहे हैं। तो इस पे ये किस पे बेस्ड होंगे? ये बेस्ड होंगे प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन, जिसको हम आगे जाके पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, यानी कि प्राथमिकता का नियम। प्राथमिकता का नियम ये कहता है कि जो नाम, जो टैक्सोन का नॉमेनक्लेचर सबसे पहले कर दिया गया हो वो सही माना जाएगा, बशर्ते कि वो वैलिडली पब्लिश किया गया हो। इसी के लिए एक रूल और पढ़ते हैं, इफेक्टिव एंड वैलिड पब्लिकेशन। तो इफेक्टिव एंड वैलिड पब्लिकेशन इस प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी को लिमिट करता है। वो ये कहता है कि अगर आपने नाम रख दिया है किसी टैक्सोन का, किसी प्लांट का, किसी जीनस का, किसी स्पीशीज़ का, बट वो इफेक्टिवली पब्लिश हुआ है, वैलिडली पब्लिश नहीं हुआ है, तो वो नहीं माना जाएगा। यानी कि उस समय वो नाम सही होगा जो वैलिडली पब्लिश है, ना कि वो होगा जो पहले दिया गया है। अगला जो प्रिंसिपल आता है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो ये कहता है एक टैक्सोन का एक ही नाम होगा, वन टैक्सोन वन नेम। इसको मैंने सिंप्लीफाई किया है। यानी कि टैक्सोन चाहे फैमिली हो, चाहे जीनस हो, चाहे स्पीशीज हो, उसका एक ही नाम होगा। अब बच्चे यहाँ सवाल पूछते हैं कि सर सिनोनिम क्या है? सिनोनिम पे मेरे वीडियोस हैं। सिनोनिम मतलब वो नाम है जो इस ऊपर वाले सिद्धांत से, यानी कि यहाँ पे जो कहा हमने प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन के बेस पे जो रिजेक्ट हो गया है वो सिनोनिम है।
दूसरा सवाल यहाँ बच्चे पूछते हैं कि सर स्कूल में हमने पढ़ा था कि कुछ फैमिलीज के 2 नाम हैं। हाँ बिल्कुल आपने सही पढ़ा, एक्सेप्शंस अलाउड, यानी कि कुछ ही एक्सेप्शन हैं जो अलाउ हैं, और वो एक्सेप्शन अप टू डेट सिर्फ फैमिलीज के नाम पर ही अलाउड हैं। बाकी फैमिली के ऊपर या फैमिली के नीचे यानी कि जीनस सब स्पीसीज वहाँ पे कोई भी 2 नाम अलाउड नहीं, यानी कि एक टैक्सोन का एक ही नाम हो सकता है, दूसरा कोई नाम नहीं हो सकता। अगला प्रिंसिपल आता है कि नेम्स ऑफ टैक्सोन ट्रीटेड लैटिन रिगार्डलेस ऑफ देयर डेरिवेशन, यानी कि ये बात कही गई कि आप टैक्सोनोमिस्ट हैं, आप किसी भी कंट्री में काम कर रहे हैं, आपकी कौन सी भी लैंग्वेज हो सकती है, आपका जैपनीज हो सकती है, आपकी लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप किस लैंग्वेज में आप काम कर रहे हैं, यानी कि आपका जो आपने जो टैक्सोन का नाम रखा है वो किसी भी लैंग्वेज का होगा, मगर उसको हम क्या करना होगा, उसको लैटिनाइज करना होगा। यानी कि नेम्स ऑफ टैक्सोन ट्रीटेड लैटिन, यानी कि सारे के सारे नेम लैटिन में कन्वर्ट किए होंगे। अब यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट रूल निकलता है, वो है लैटिन डायग्नोसिस। एक सवाल पूछा जाता है व्हाट इज लैटिन डायग्नोसिस, तो यही है लैटिन डायग्नोसिस, और लैटिन डायग्नोसिस हम इसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग करते हैं। अगला जो है 6th प्रिंसिपल है, ये क्या कहता है, रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर आर रिट्रोएक्टिव अनलेस एक्सप्रेसिवली लिमिटेड, यानी कि ये जो रूल्स हैं वो रिट्रोएक्टिव हैं, यानी कि अगर आपने नया रूल बना दिया है तो पहले का रूल है वो ऑटोमेटिकली डिसअपीयर हो जाएगा, उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगी, बशर्ते कि आपका नया नियम है वो फुल प्रूफ होना चाहिए, परफेक्टली होना चाहिए। अगर नया नियम कुछ बना है और वो परफेक्टली नहीं है, उसमें कहीं कोई शॉर्टकमिंग है, कहीं कोई डिमेरिट है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो उसी रूल का जो पहले वाला जो रूल है, यानी कि जिस रूल के ऊपर वो रूल बना है, वो नियम लागू होगा। हाँ, इन प्रिंसिपल्स को एक बार मैं फिर से रिकॉल करूं कि नॉमेनक्लेचर is independent of zoological and prokaryotic nomenclature. Applications of names of taxonomic group is determined by means of nomenclature taxa, यानी कि concept of taxon की जो बात है वो यहाँ से निकल के आती है। और थर्ड कह रहा है कि is based on priority of publication, यानी कि जो हमारा principle of priority एंड इफेक्टिव एंड वैलिड पब्लिकेशन के रूल्स हैं वो यहाँ से निकल के आते हैं। 1 टैक्सोन 1 नेम, यानी कि जितना भी जो सिनोनिम्स और जो हायरार्की और रैंकिंग ऑफ टैक्सोन, ये सारे इसी प्रिंसिपल से निकल के आते हैं। और नेम्स ऑफ टैक्सोन ट्रीटेड लैटिन, यानी कि जो लैटिन डायग्नोसिस और ऑथर साइटेशन, ये जो 2 बड़े रूल हैं जो बीएससी में भी काम आते हैं और एमएससी में भी काम आते हैं, हर जगह काम आते हैं, वो यहाँ से निकले हुए हैं। और रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर आर रिट्रोएक्टिव अनलेस एक्सप्रेस लिमिटेडली, यानी कि टैक्सोनॉमी का बेसिक आईसीबीएन या आईसीएन हमारा एक बहुत बड़ी बात कहता है, वो ये कहता है कि जो भी हम रूल बनाएं वो एकदम से स्पष्ट होना चाहिए, वो रूल इजी होना चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपका इस प्रिंसिपल से कोई सवाल हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा आंसर दूँ मैं। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो गुजारिश की वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।